Hello children, this is Rita Walia. Welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start new chapter of 9th class, A Truly Beautiful Mind. It is written by anonymous means कि इसमें किसी भी राइटर का नेम नहीं पता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, बट ये जो स्टोरी है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हुए हैं, ये स्टोरी उनकी लाइफ के ऊपर ये स्टोरी है। तो पहले हम इस स्टोरी का एक ओवरऑल चार्ट सा देखते हैं कि स्टोरी में क्या है, एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 4 मार्च को उनका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? ओल्म में, ये जर्मनी में है। तो यहाँ से पता चला कि ओल्म में जर्मनी में उनका बर्थ हुआ था 14 मार्च 1879। नेवर शोड एनी ट्रेस ऑफ इंटेलिजेंस। उनको देख के कभी लगता नहीं था कि कभी वो बहुत बड़े एक साइंटिस्ट बन जाएंगे, बहुत वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे, ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज को वो इन्वेंट करेंगे कि जिससे पूरा की जो ग्रेविटी इवन की है कि सिस्टम जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ये इसका मतलब कि हमें तब तक कुछ भी नहीं पता था जब वो उनका जन्म हुआ, या 3 इयर्स या 4 इयर्स तक कुछ भी उनके बारे में ऐसा कोई भी ट्रेस ऑफ इंटेलिजेंस उनमें नहीं था। अब क्या था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हेन ही वाज ऑफ 3.5 इयर्स और अराउंड 4 इयर्स, तब तक उन्होंने बोलना नहीं शुरू किया था। ऐसा नहीं था कि उनको बोलना नहीं आता था, बट वो बोलते नहीं थे। वो अपने सेंटेंसेस को पूरा अच्छे से अंदर से पहले देखते थे कि सेंटेंस राइट है, उसको कंप्लीट करते थे, अपने अंदर मन में ही वो उनको बोलते थे। बहुत कहीं ज़रूरत होती थी तो वो कभी बोला करते थे, बट उन्होंने जो फर्स्ट टाइम बोलना शुरू किया वो 3.5 इयर्स के बाद बोलना शुरू किया। वो भी उन्होंने कब किया कि जब सभी एक डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे और उनके एक फ्रेंड भी आए हुए थे, उनके फादर के एक मैथमेटिशियंस थे, वो भी आए हुए थे। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि जब एक सभी को सूप सर्व किया गया, तो सूप जो था वो थोड़ा सा हॉट था। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने एक सेंटेंस को, कंप्लीट सेंटेंस को उन्होंने क्लियरली बोला कि दिस सूप इज़ वेरी हॉट। तो एवरीबॉडी वाज टर्न्ड, सबको हैरान हो गए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन आज तक बोला ही नहीं, तो ये आज एकदम से क्लियर कैसे बोल गया। दैट मीन्स कि उनको बोलना आता था, बट कभी सिचुएशन ही नहीं आई कि उनको कभी कंप्लेंट करनी पड़े। देन वो एक इंट्रोवर्ट थे। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो अपने आप में बिजी रहते हैं, जो दूसरों की तरफ बहुत ज़्यादा इनकी एक जैसे होता है आउटस्पोकन, और वैसे वो नहीं थे, बहुत ही शाई नेचर के थे। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक वो शाई नेचर के थे, किसी के साथ ज़्यादा मिलते नहीं थे। इसी कारण था कि उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था, वो ज़्यादातर अकेले ही रहते थे। तो ये रीज़न ये भी था कि जो उनकी एज के जो बच्चे थे वो उनको ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे कि ये बोर है, इससे तो खेलना भी नहीं आता है। तो उनका जो मिलके सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था वो किस में था कि मैकेनिकल टॉयज़ में था। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक स्टोरी है कि जब उनकी एक सिस्टर, जो छोटी सिस्टर है, उनका जब बर्थ होता है तो वो अपनी मदर से पूछते हैं कि इसके जो व्हील्स हैं वो कहाँ हैं, ये चलती क्यों नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक हंसी वाली बात आती है कि वो हर चीज़ में मैकेनिक ही देखते थे कि वो उनको, क्योंकि उनको बहुत ही कि वो उनको अच्छा लगता था मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना। यहाँ तक हुई हमारी स्टोरी। नेक्स्ट है कि और उन्होंने 6 इयर्स में, जब वो व्हेन ही वाज ऑफ 6 इयर्स ओल्ड, उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया। उन्होंने क्यों सीखना शुरू किया? बिकॉज उनकी मदर चाहती थी, उनकी मदर की इच्छा थी कि वायलिनिस्ट बने, तो उन्होंने 6 इयर्स में उसको सीखना स्टार्ट किया। तो लास्ट तक, अपनी लास्ट ब्रीथ तक कि वो एक प्रोफेशनिस्ट अच्छे से एक वो बन चुके थे, अच्छे से उनको वायलिन बजाना आता था। और यहाँ पे एक स्टोरी और आती है कि स्कूल हेडमास्टर, HM की हेडमास्टर गिव नेगेटिव रिपोर्ट। क्या था कि वो उस समय इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, बट वो बाद में जब उनकी स्कूलिंग देखी जाए तो वो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ऑल्सो वॉज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ पे हेडमास्टर क्या रिपोर्ट देते हैं इनके फादर को? वो कहते हैं कि आपका बेटा बड़ा होकर क्या प्रोफेशन चूज़ करना चाहता है ये आप जानते हैं, आपका बेटा जानता है, बट कहते हैं अगर मैं देखता हूँ तो शायद ये कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या था कि जो हेडमास्टर थे उन्होंने उनकी एक नेगेटिव रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो ये जो अभी हमने देखा, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपके लिए है, आप उसको देखें। ठीक है, तो वो वीडियो क्लिप से आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इनकी लाइफ के बारे में होगी, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। उस वीडियो क्लिप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा।
Albert Einstein, March 14, 1879 to April 18, 1955, was a German-born theoretical physicist. Einstein developed the theory of relativity, one of the two pillars of modern physics, alongside quantum mechanics. Einstein's work is also known for its influence on the philosophy of science. Einstein is best known by the general public for his mass-energy equivalence formula E equals mc squared, which has been dubbed the world's most famous equation. जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो ही वॉज बॉर्न ऑन 14th of March 1879 तो ओल्मे ULM इन जर्मनी में उनका बर्थ हुआ था। हमें सबसे पहले ये पता चलता है। देन जब उनका बर्थ हुआ उसके बाद उनकी मदर को कभी नहीं लगता था कि ये कभी ग्रेट पर्सनैलिटी ऐसा कुछ बन जाएगा, क्योंकि उनमें कोई भी ऐसा साइन ही नहीं देखने को मिलता था कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके दैट कि ये कुछ इंटेलिजेंट होगा या इंटेलिजेंसी का ऐसा कोई भी साइन जो था वो ट्रेस नहीं हुआ था। तो क्या था कि एक तो रीज़न क्या था कि उनका सिर जो था बहुत बड़ा था, बाकी बच्चों के मुकाबले देखा जाए एक नॉर्मल बच्चे जैसे वो नहीं था। तो उनकी मदर उनको फ्रेक कह के भी बुलाती थी। फ्रेक मीन की थोड़ा सनकी सा, थोड़ा हाफ मेंटल सा, ऐसा उनकी मदर को लगता था कि ये ऐसा ही है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। उनकी मदर ऐसा सोचती थी क्योंकि उनका जो हेड था वो क्या था, एक बहुत बड़ा था। बट हाँ, ड्यू टू द विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो बाद में जो हेड था एक नॉर्मल बच्चे के जैसे हेड उनका हो गया था। बट स्टार्टिंग में उनका हेड बहुत बड़ा था, तो उसकी उनकी मदर उनको एक फ्रेक कह के उनको बुलाती थी। उसके बाद क्या था कि आफ्टर 3.5 ईयर, अच्छा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कहीं कहीं बुक में आपको 2.5 दिया होगा, कहीं पे 3.5 दिया होगा, ठीक है, और कहीं पे 4 इयर्स भी दिया होगा। तो एक्चुअल में ये 4 इयर्स है, बट अगर देखा जाए तो उसमें 4 इयर्स करके इसको लेते हैं, तो इसलिए 3.5 है। तो कुछ बुक्स में 2.5 इयर्स भी इसमें दिया गया है, तो आप इसके लिए वरी नहीं होना। तो क्या था कि 3.5 इयर्स या 2.5 इयर्स तक, जब 4 इयर्स तक पहुंचने तक आ गए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्होंने बोलना भी शुरू नहीं किया था। तो उनकी मदर को लगता था कि ये तो बोलता भी नहीं है, एक तो सिर इतना बड़ा है और ये बिल्कुल अलग सा ही है। तो ये भी एक रीज़न था कि वो मिलके उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वो 4 इयर्स के बाद उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। फिर उनका क्या था कि वो जो भी बात करते थे ही वुड रिपीट एवरीथिंग, तो वो हर बात को 2 बार बोलते थे, ये भी उनका एक था, ठीक है। तो हो सकता है कि अपने माइंड में बहुत सी बातें सोचते थे और जब वो कंप्लीट होती थी तो ही वो बात को बाहर निकालते थे, अदरवाइज़ हाफ बात को कभी भी वो बाहर नहीं बोलते थे। नेक्स्ट है कि लव टू प्ले मैकेनिकल टॉयज़, उनको बहुत अच्छा लगता था मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलना, ही लव्ड। तो क्या हुआ कि एक बार उनकी सिस्टर माजा जो थी उनका जब बर्थ हुआ, ठीक है, व्हेन शी वाज बॉर्न, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो है ये इनकी कोई जिंदा जाती नहीं है, ये भी क्या है, एक मैकेनिकल टॉय है। तो उनको ऐसा लगता था कि ये भी एक मैकेनिकल टॉय है। तो उन्होंने पूछा अपनी मदर को उन्होंने पूछा कि इसके व्हील्स कहाँ पे हैं। तो कुछ फ़नी से इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं उनकी लाइफ के बारे में। तो अब क्या है कि उनकी जो मदर थी वो चाहती थी कि ये वायलिन सीखे। तो एट द एज ऑफ 6 देन ही स्टार्टेड लर्निंग वायलिन। और तो उन्होंने लास्ट इसको अपने थ्रू आउट लाइफ उसको कंटिन्यू रखा, ऐसा नहीं कि सीखने के बाद उन्होंने इसको बंद कर दिया, ऐसा नहीं था। तो एक बार नेक्स्ट क्या है कि हेडमास्टर जब स्कूल जाना शुरू हुए तो हेडमास्टर ने एक नेगेटिव रिपोर्ट इनके बारे में दी। वो क्या थी कि ये आप कोई भी प्रोफेशन अपनी लाइफ में चूज़ करें बट ये कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, ऐसा उनके हेडमास्टर का मानना था। जबकि ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनके हर सब्जेक्ट में ही वो बहुत अच्छा स्कोर करते थे। मैथमेटिक्स उनका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट था। बाद में उनका जो था वो फिज़िक्स जो था वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, पर पहले उनका मैथमेटिक्स बहुत फेवरेट होता था। तो यहाँ तक हमें एक कुछ समरी उनके बारे में सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि वो किस तरह के इंसान थे और अपनी लाइफ में ऐसे कौन से इंसिडेंट्स उनके साथ हुए कि जहाँ पर सच में ऐसा लगता था कि दैट ही वॉज नॉट दैट नॉर्मल दैट चाइल्ड, जैसे बाकी नॉर्मल होते हैं जब वैसे ही नॉर्मल चाइल्ड नहीं थे। जैसे उनका सिर बताया गया कि बहुत बड़ा था, वो 4 इयर्स तक कुछ बोलते ही नहीं थे, तो वो मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलते थे। और दूसरा हमने पहले देखा कि किस तरह से उनके जो फ्रेंड्स थे, तो उनके कोई फ्रेंड्स ही नहीं थे पहले, तो जो उनकी एज के जो चिल्ड्रन थे वो उनको बोरिंग ब्रदर कह के बुलाते थे। तो ये सारे इंसिडेंट्स अगर देखे जाए तो हमें ये सारी बातें देखी जाए तो हमें क्या लगता है कि कोई भी एक बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तक तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे उनकी स्टडी के बारे में और उनकी नेक्स्ट उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में